नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटिन डॉक्टर अपर्णा पांडे, जे माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच है। माइंडसेट का होला और मैनिफेस्टेशन का होला, ए पर हमन के यही विषय पे आज उनसे बात करब। आज के भाग दौड़ के जीवन में और इतना आपाधापी में दुइये चीज आपके जीवन के चलावे वाला बा। एक तो माइंडसेट बा, एक तो मैनिफेस्टेशन बा। तो अपर्णा जी, आपके बहुत स्वागत बा हमरे स्टूडियो में। भैया बहुत आभार। हम अपने दर्शकन खातिर ही आपसे जानल चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन माने का होला। मैनिफेस्टेशन के बहुत आसान भाषा में एक तरह से समझल जा सकेला कि जौन रउरा सब लाइफ चाहे नी, जौन जीवन जियल चाहेली, तोने के आप डिजाइन कर सकेली, क्रिएट कर सकेली। तो कुछ सीक्वेंस होला, जैसे कि पहले विचार, सोच। तो जैसन आप सोचब तैसन चीज आप प्रकट कर सकेली। लमसम मैनिफेस्टेशन ही है। अच्छा, माने आपके जौन लक्ष्य बा ओकर प्लानिंग पहले दिमाग में रहे और ओकर स्टेप कैसे कैसे आप बढ़ब इहो दिमाग में पहले से रहे। हाँ, पूर्व निर्धारित कर सकेली। तो मैनिफेस्टेशन का। अच्छा, ये बताएं कि मैनिफेस्टेशन जौन बा खाली सोचलही से होला कि कुछ करहू पड़ेला ओकरे खातिर? नहीं भैया, सोचले से तो नहीं होई। हाँ। सोचल पहला स्टेप हवे। जब हमने के कोनो चीज सोचे नहीं, कोनो चीज हमके जीवन में चाहिए, तो अगर पहला स्टेप जो हुई, पहला चीज हुई तो हुई सोचल। पहले वो चीज हमरे दिमाग में हुई, हमरे मन में, तब ओकरे बाद वो प्रकट में हुई। अब एकरे पीछे कुछ सीक्वेंस हवे, जैसे कि पहला थॉट जेके हम कहतनी विचार, ओकरे बाद फेथ जेके बिलीव चाहे आपकर विश्वास कह सकेली, फीलिंग कैसन आपके अनुभूति अंदर होता। अब बहुत लोग का करेला, सोचत तब आ लोग कि हमके पैसा चाहिए, चाहे हम कैसन रिलेशन चाहिए, और जो फीलिंग बाटे तो डर वाला बा, चाहे नेगेटिव बाटे, चाहे नकारात्मक कोनो, चाहे वो डर हो सकेला, कोनो संशय हो सकेला कि बहुत लोग डाउट करेला कि हमसे होई कि नहीं। सोचत तब आनी सफलता के बारे में, पर डाउट हवे। तो ऐसे फीलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी बा कि सोच होके के चाहिए, आपकर विश्वास होके के चाहिए, फीलिंग होके के चाहिए, और ओकरे बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जोन बाटे तो हवे एक्शन। तो बिना एक्शन के, बिना कर्म के कोनो मैनिफेस्टेशन नहीं के। ई वीडियो के स्टार्ट में ही जान नहीं रहुआ सब कि सबसे पहले एक्शन लेवल जरूरी बा। श्री कृष्ण भी गीता में ये कहले हमें कि कर्म प्रधान हवे। तो जब कर्म होई तबे कोनो चीज आप प्रकट में ले आ सकेली। कर्म हो और खुद पे विश्वास हो। हाँ, खुद पे, चाहे आपके अपने प्रभु पे विश्वास हो, के विश्वास तो कोनो चीज पे हमनी के करत है तबे ये जीवन जियतो बानी जा। तो ये चार चीज बहुत जरूरी बा। और एमे एगो और चीज जा बा जो बहुत इम्पोर्टेंट हवे। ते मैनिफेस्टेशन के पहले ही इंसान के कर लेवे के चाहिए, जो चीज के कहल जाला आभार। तो पहले ही से हम आभारी बानी के नहीं। जैसे मान लो केहू इंसान हवे जेकर 50,000 का नौकरी बा और ओके चाहिए 1 लाख रुपया पर महीना का नौकरी, तो पहले ही आप रउआ सब आभारी रही जौन चीज आपके लगे अबे बाटे, जौन उपलब्ध बा। अगर 50,000 हवे, घर में दाना पानी हवे, लइका सब ठीक पढ़त हवे, तो ओकरे खातिर रउआ सब आभारी बानी कि दिन भर कंप्लेने करत है कि अरे हमार हाई ठीक नहीं के, हो ठीक नहीं के। तो पहले आभार रही जीवन में, तबे कोनो चीज आई। इस बहुत बहुत माइन्यूट चीज हवे जौन सबके मिस कर देला। अब जब कोनो चीज आप आभार से शुरू कैले हैं, ओकरे बाद मैनिफेस्ट करत है। जैसे मान लो कि बिलीव ले लेलस, मतलब विश्वास हवे, फीलिंग हवे, सब कुछ बाटे, एक्शन भी होता। अब वो चीज मिल गई, 50,000 से 1 लाख वाला नौकरी मिल गई। अब ओहू खातिर रहुआ सबके आभारी रहल बहुत जरूरी बात, तब वो चीज परमानेंट रही लाइफ में। अगर जैसे बहुत लोगों के दिखले हो खब कि सब कुछ मिल जाता, बहुत अच्छा सुखी परिवार बटे, मतलब हम पैसा को रुपये का ढेरी जब बात करते हैं, चाहे कोनो चीज होके, अगर आभार नहीं की तो वो एक दिन ऐसा आवेला जब सब कुछ बिखर जाए। चाहे बहुत जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत मतलब कैसे कहल जा कि बहुत विकट समस्या आ जाला और एकदम पता नहीं चलेला कि कब से अर्श से फर्श पे आ गई। अब बहुत लोगन का लाइफ जैसे उतार चढ़ाव के बाद भी बहुत नॉर्मल चलत रहेला। तो मैक्सिमम लोगन के जिक्रे अंदर आभार का भावना बा, ते बहुत अच्छा से। तो आभार के भावना से हमके ही समझ में आवता कि आभार कहीं ना कहीं संतुष्टि के भाव होला कि आप अपने पास जौन ईश्वर देले बाटे, चाहे आपके जौन आपके कर्म से मिलल बा, उसे आप संतुष्टि के भाव आपके अंदर बा, आनंद में आए।
ये कहल के हाँ, मतलब बा आपका ना? दूसर शब्द से हम ढेर कनेक्ट कर पावत हाँ, नहीं, हाँ, आनंद आनंद। वाला जो शब्द बाटे कि जैसे आभार अइले से ये ऐसा नहीं है कि हमने के सेटिस्फाइड हो गए नहीं लाइफ में, अब कुछ नहीं चाहिए। आभार होइले से जोने संतुष्टि मिलेला कि जोन हमरे लगे बा ओमे हम हाँ, संतुष्ट बिल्कुल, हई, बिल्कुल। लेकिन आगे खातिर भी तत्पर है। श्री कृष्ण कहले माने ना गीता में कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता चिंता मत मत करो। करो। तो ई नहीं कहत कि फल के बारे में सोचबे मत कर, फल तो हाँ, के नहीं, नहीं, चाहबे बिल्कुल, नहीं करी। बिल्कुल। हाँ। फल का चिंता ऐसे मत कर, काहे कि तू अपन कर्म कैले हवा, हुँ, और जब कर्म तोहार सही से भइल बा तो फल तो अइबे करी। बिल्कुल, काहे बिल्कुल। कि हमनी के जोनो चीज मांगत तानी, जोनो चीज हमनी के चाहिए, मैनिफेस्ट कहाँ कैसे करता था, कोने आधार पे कि हम परम पिता परमेश्वर से ही तो मांगत तानी। जब मंदिर मस्जिद कहीं भी केहू जाला तो अपन जब विचार रखेला, चाहे घर में बैठ के भी रहुआ सब जब प्रेयर करेली, जब भगवान की याद करेली, तो एगो विश्वास बाटे ना, जिससे हम मांगत तानी ओकरे लगे सब कुछ बा, सब कुछ बा। अब हमके मिल देवे जाई के, हमके। मिल जाई। अब जैसे हम अपने पिताजी के लगे गईनी, ये हुँ, छोट रहनी जब तक, मान लो कौन छोट बच्चा बा अपने पिताजी के लगे जाता, पापा पापा हमको एक आइसक्रीम दिला दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए। तो लड़का के अंदर कबो डाउट तो नहीं रहेला कि पापा हमके 10 रुपए का आइसक्रीम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पता बा ओके कि हम विश्वास रहेला। विश्वास रहेला कि अरे हमके मिलबे करी। तो जब हमने के परम पिता परमेश्वर से मांगत नहीं तो उनके लगे सब कुछ बाटे, तो हमने के कबो डाउट नहीं रखे के चाहे कि मिली कि नहीं। तो ओके कहल जाला कि आभार में, संतुष्टि में और ई उत्साह में, एगो कहल जाला उत्साह में भी बानी कि अरे तो मिलबे करी। अगर अच्छा कौन चीज तोहार पापा ना खिएंगे तो कि जैसे हम जौन जब खराब होई। जौन खराब हुई, जब कॉलेज में रही तो कबो कबो पापा से कहीं पापा पिज्जा खाने ले चलिए, तो कहे नहीं नहीं ये नहीं खाना, नहीं खाना। तो उहे चीज ना ही मिले जो ना ही खराब ठीक है रहा। और जो खराब हुई तो ऊपर वाला आपके ईश्वर आपके ना ही दे। ना ही दे। तो मैनिफेस्टेशन में इहो चीज समझे के जरूरत बा कि हम कोने इंटेंट से, मतलब कोने भावना से, भावना कोने से चीज मैनिफेस्ट करत है। तो बहुत समय का होला कि जैसे मान ला कि आपके लगे टाटा सफारी हवे, बगल वाला कोनो उससे बढ़िया एसयूवी गाड़ी किन लेलस, त पहिला वाला जेकरा लगे सफारी बाते सोचत है कि अरे हमके ऐसे बढ़िया एकर 20 लाख का गाड़ी हवे तो हमके 50 लाख का गाड़ी लेवे बाइक के नीचा दिखाए खातिर अब तू मैनिफेस्ट करत हो। तो ऐसा चीज के पीछे का इंटेंट नहीं है अच्छा। तो ई चीज हो सकेला मैनिफेस्ट हो जाए, पर ई ज्यादा दिन ले टिकी नहीं। एकरे पीछे एगो दुर्भावना हवे। हाँ, बट ठीक, ठीक। अगर कोनो चीज जैसे मान लो हमके एगो बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो ओकरे पीछे का इंटेंट हमारी बा कि हमके कंफर्ट मिले, चाहे हमरे फैमिली के कंफर्ट मिले, एक माइलेज सही होके, हमके दूर ले यात्रा करे के बात है में सेफ्टी का चीज होके। अब ओकरे हिसाब से मान लो एगो 2 करोड़ का गाड़ी भी, डिफेंडर भी अगर हम मैनिफेस्ट करत हई, ओकरे पीछे का इंटेंट ठीक बा, हमरे क्लास के मैच करत था, हम ओकरे खातिर एक्शन लेते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए। विश्वास होके के चाहिए आपके। विश्वास बहुत जरूरी है। ये 4 चीज तो बहुत कि आपके अंदर फीलिंग कैसा ना होता, बिलीव बा कि नहीं, एक्शन लेता रहा कि नहीं, और ये थॉट सबसे पहले तो उहे चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, आपके लगे बहुत लोग आवत हुई हैं, आप कंसल्टेंट भी हैं, कंसल्टेंसी खातिर आवत हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव रही ना, और बहुत लोग आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत करत होला हुई हैं। तो आज के समय में आप सबसे बड़हन समस्या आपके क्या लगेले, और कौन ऐसा विषय बा जेमे आपके बहुत उपयोगिता आज के समय में बा? देखिए जो चीज के हमने के कहत है माइंड सेट ना, हाँ। तो देखा तनी कि बिगड़त जाता। अगर एक जैसे जोने एरिया का हमने के एरिया का अगर बात करें तो बहुत चीज में जैसे हमने के अबे बैक कैमरा बतियात रहे कि कैसे समस्या होला पैट्रियार्की में, कैसे पितृसत्ता में, चाहे लइका लोका का फेस करता आज के समस्या। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है। बिना माइंडसेट के देयर इज नो मैनिफेस्टेशन। आपका विचार ही आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। विचार पहली सीढ़ी है, तो विचार के शुद्ध कईल बहुत जरूरी बा। अब एमे आ जाला कि हमरे अंदर वैसन कौन विचार बा जोन हमके आगे बढ़ला से रोकत हवे। जैसे अच्छा। पहले के समय में बहुत चीज ऐसन हुई जो हमरे लाइक दादा परदादा खातिर उपयोगी रहल हा, पर अब नहीं खे। तो ओसे निकलल, ओसे आगे बढ़ल बहुत जरूरी बा। पहले लोग जातिवाद बहुत करत रहल, धर्मवाद बहुत करत रहल, लेकिन अब का एकर उपयोगिता बा। नए समय के हिसाब से बदलाव बहुत जरूरी हवे। अब ई कुल सामाजिक समस्या हो गई। अब
इंटरनल समस्या देखकर, जैसे पैसा की बात करे थे, पैसा से लोग ऑडियंस बहुत रेजोनेट करी। देखी जब का होला, मान ला कोनो पड़ोसी हवे जे, मान लो कोनो मास्टर साहब रहे आ नॉर्मल लाइफस्टाइल रहे उनकर, अब अचानक से उनके घरे गाड़ी आ गई, चाहे उनकर 2 मंजिला मकान बन गई, कुछ बढ़िया बढ़िया सामान देख ले लस के वो अगल बगल के लोग, तो सबसे पहला विचार का आई, अरे पक्का 2 नंबर का पैसा हो, मास्टर साहब घूस ले बाटे, चाहे कुछ ए तरह का विचार। ई विचार बहुत गलत हवे, काहे कि माइंड सेट में काबा आपके जेके हम कहते हैं डीपर सबकॉन्शियस अंतर मन में काबा कि अमीर भइल मतलब अमीर होखला का मतलब कि 2 नंबर का पैसा। अब एगो व्यक्ति बा जे अमीर होखल चाहता, ओकर माइंडसेट में ये बा कि हाँ जे 2 नंबर का पैसा कमाई वही के लगे पैसा आई, तो ये दोनों बात अलग अलग हो गई ना। तो हम अच्छा आदमी हैं तो हम 2 नंबर का काम काहे करब, और जब हम 2 नंबर का काम नहीं करब तो हम अमीर कैसे बनब? तो ये दोनों विरोधाभासी हवे। तो ऐसा जो लिमिटिंग बिलीफ बा, इहे आजकल के डेट का सबसे बड़ा चैलेंज हवे, और मैनिफेस्टेशन में इहे चैलेंज करेला। चाहे लइकन के भी, अब बचपन से कोई छोट लड़का बटे, अब माँ बाप कहता ना अरे नालायक है, चाहे इस तरह का शब्द यूज करता लोग, अब वो लड़का पढ़ लो में ठीक हो, वो पूरा जीवन अगर लड़का ठीक हो गई पढ़ले में, 90% ला के भी लड़का लोगन के ये लागेला कि हम गधा ही काहे की माय दादा वही तरह से बोलले वालो। तो ये कुल लिमिटिंग बिलीव हवे, ये कुल माइंड सेट हवे, ऐसे निकलल बहुत जरूरी बा, काहे कि ये अब राक्षस की तरह लोगन का पूरा जीवन खाद बटे, जो हम देखनी है अपने कंसल्टेशन में। मैक्सिमम लोग यही तरह का प्रॉब्लम लेके आवेला कि बचपन में केहू कुछ बोल देला, चाहे स्कूल कॉलेज में रंग भेद पे कि ये काला है गोरा है, ऐसन कुछ हो जाला। लइकन के भी बहुत होला। अब कोनो सिंगल चाइल्ड लड़का हवे अगर, तो वो चाहे ऐसन लड़का हवे जे मम्मी या दीदी के बीच में पलल बा, तो तनी मनी ओकर ऐसन स्वभाव रहे कि मम्मी को हेल्प कर दे, किचन में खाना बनाने आता है, चाहे टिफिन लेकर जा रहा है वो बच्चा, तो स्कूल कॉलेज में वो बुली हो रहा है, वहाँ पे मतलब लोग जब मजाक उड़ावता कि अरे दीदी का भक्त हवे, चाहे माई का भक्त हवे, अरे देखो टिफिन लेके आवता। अब इक्वल चीज, इक्वल प्रैक्टिकल समस्या हम बताओते हैं जो हम केटर कैले, तो इक्वल से निकल बहुत जरूरी बा। अच्छा, और कोनो आपके पास कोनो केस ऐसा आई हो के जिनमें बहुत आपके चैलेंजिंग हो और बहुत आपके सिखौले हो गए हो, ऐसा कोनो केस हमरे दर्शकन के बताएं? हाँ, अभी रिसेंटली एगो केस चला था हमार, अभी चलते बा, दुबई का एगो केस हवे। तो उनकर का भइल ना कि उनके ऑफिस में जो उनकर बॉस रहवे से बहुत डोमिनेटिंग प्रकार का, और जो नहीं व्यक्ति हमें ते इहो अच्छा पोस्ट पे हमें काफ़ी उच्च पदाधिकारी हमें, लेकिन इतना दबाव रहा कि इनकर वो जगह कुछ सिस्टम ऐसा बा कि बॉस चाहे तो बोनस वोनस सब हटा सकेला, तो कुछ ऐसा उनकर तगड़ा भइल और बहुत कई समय से वो समस्या झेलत रहे। तो जब हम शुरू कैनी उनके साथ है केस ना, तो हमके बहुत चैलेंजिंग लागल, काहे कि ये ऐसा रहे कि ओकर एंड में ये होत कि उनके नौकरी से निकाल दिया जात, काहे कि बॉस के लगे सब पावर रहल, लेकिन इनके माइंडसेट पे काम कैली, तनी देखली कि का बैक में का बटे, तो कुछ चीज़ें हमके समझ में आयल कि इनका डिसिप्लिन में तनी कमी बा। डिसिप्लिन में जैसे ऑफिस 10 मिनट लेट जाए उतनी चीज़, ऑफिस में जैला के बाद जब पहुंच जाता ना तब ओवर डिलीवरी, ओकरे बाद का ढेर काम कई। अब मान ला रउआ के 1 गिलास पानी चाहिए, हम 10 गिलास ला के दे दे, तो तनी चिड़ तो मचबे करी। तब ए तरह का चीज उनकर तनी रिड्यूस कराऊंगी, तनी उनकर दिमाग ए पे डाइवर्ट कराऊंगी कि आपने जब आपका ऑफिस के बाद का जो समय है वो टाइम पे तू का करेला, वो टाइम के किंग एंड कंज्यूम होता टे, तब पता चलल वो टाइम बैठ के सोचते हमें ऑफिस में आज ही बैल हो गए। तो तनी पर्सनल लाइफ पे कि सेल्फ केयर, तनी एक्सरसाइज कइल, तनी किताब पढ़ल, तनी आपन कोनो चीज कइल, मार्केट गइल, गाड़ी में घूमल, इकुल चीज 3 हफ्ता ले थोड़ा इकुल धीरे धीरे करके चेंज भइले हैं। और उनका टेस्ट उनका 3 महीना खातिर हम उनके मतलब अपॉइंट कैले रहती, मतलब वो हमके अपॉइंट कैले रहे 3 महीना खातिर, 3 महीना का समय देले रहती, लेकिन 1 महीना में ही उनका रिजल्ट इतना अच्छा आयल बा, बॉस के साथ सब समस्या सुधर गई। तो हम कौन चीज पे फोकस करत है ना, ते बढ़ जाई। सच में बड़ा ही रोचक
ई रोचक बाटे काहे कि हम सोचत है ना समस्या पे उनके बुझात रहल कि बॉस की वजह से सब खराब होता, और रहल उनकी वजह से कि हम अपने लाइफ में कोनो चीज के पकड़ के बैठ गए बाटे कि इहे हवे, लेकिन ओकरे अलावा इर्द गिर्द नॉर्मल चीज हम बताते हैं। भैया हम अपना लाइफ में देखनी कि एगो सवेरे उठ के गार्डन में बैठल तनी हरियाली देखल, सूर्य के देखल, चिड़िया देखल, इतनों से ना बहुत बड़ा चेंज आ गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के समय में जैसे बहुत लोग होले कई बार फेल होले, असफल होले, तो उनके खातिर का आप कहब कि कैसे वो मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट पे काम करें? हाँ, इमें बहुत बढ़िया प्रश्न हवे, एकर तनी हम विस्तार से जवाब देहब कि जैसे जो लोग उनके बार बार असफलता मिला था, सबसे पहले तो घबराई मत। सबसे पहला बात ये याद रखी कि हमनी के उपनिषद से एगो बात आइल बा, हमनी के सनातन से एगो बात आइल बा, अहम ब्रह्मास्मि। ओकर मतलब कि यू आर द यूनिवर्स। जब हम ही ब्रह्म है, हमरे ही लगे सब यूनिवर्स, सब शक्ति बाटे, तो हम असफल ना ही हो सकेली। और अगर होत है तो कुछ कमी बाटे, ओके हम सुधार के सफल हो सकेली, काहे कि हमरे लगे सब क्षमता ऑलरेडी मौजूद बा। तब एके समझी ऐसे कि जे बार बार असफल होता ओकर एगो पैटर्न बनत जाता। तो जब पैटर्न बनता एकर मतलब कुछ लर्निंग हवे, कुछ सीखले के जरूरत रहला जो हमनी के सीखनी नहीं। तो ओके दूसरे शब्द में आजकल ट्रेंड होता है, ओके कहल जाला हीलिंग। तो जैसे पास्ट का तनी हीलिंग कहल जाला। हम अपनो केस में बताई तो जब कुछ चीज होत रहला हमरे लाइफ में अप डाउन, तो ओकर हीलिंग कैली, तब एजा रउआ के सामने बैठल बाटी सब। तो कोनो समस्या के लिए कि बार बार अब मान लो एक बार असफल हो गए कि कोनो असफल हो गए, अब ओकरे जैसे लइकन का ही बात करी, कोनो कक्षा में कोनो लइका असफल हो गए, अब आसपास का जो लोग हुई जैसे मम्मी पापा सब केहू टीचर, तो एक प्रेशर पहले ही रहला, फिर शब्द से और ही ओकर एनर्जी डाउन होता, ओकरे सबकॉन्शियस में चीज बैठल जाता। अगली बार परीक्षा देले से पहले ओकरे अंदर फीलिंग कैसन आई? डर का। तो जब डर का फीलिंग आई तो रिजल्ट कैसन आई? वैसे ही आई जोने से डर लागे। तो ये बहुत साधारण बात हवे कि जोन फीलिंग हम जनरेट कर लेली अपने मन अंदर डीपर सबकॉन्शियस में, अब ओकरे ऊपर हम कितनो सोचब ना हमके सफल होके एक बार, लेकिन अंदर से डर लागता, तो बहुत मुश्किल बा। तो एगो लइकन के पक्ष में एगो बात हवे कि ओकर जिम्मेदारी माँ बाप टीचर सबकर हवे। हम सबके एगो अच्छा मोटिवेटिंग वर्ड बोले के चाहिए। हमके याद आवता कि पिछलहू पॉडकास्ट में मैं बात पे चर्चा कैले रही कि लइकन के जब भी बोली तब लइकन के कसब के, लेकिन स्पेशली अपने घर में जो बच्चा लोग बा उनके साथे अच्छा शब्द का प्रयोग करी। कमजोर हो मत बोली, कहीं तू सीखत हवा, कोनो बात नहीं कि सीखा, एक ही तो के सीखले का जरूरत हवे, एक ही सुधरले का जरूरत हवे। ई ना है कि तू नालायक हवा, ई गलत हवे, तू पढ़ा एक कुल बोलत रहेला लोग, लेकिन ई ना बताला लोग कि सही का हवे, आ कोने गान पढ़ल जा, कोने गान फोकस बढ़ी। तो एगो रचनात्मक तरीका से जब लइकन के समझावल जाई तो उनकर माइंडसेट सही बिल्ड होई, आ उहो लोग मैनिफेस्ट कर सकेला। अब जे बड़ हो गइल बा और जेकर अब मान लो जैसे रउआ एग्जांपल देली कि लगातार असफलता देखलस के हो, तो उहो लोग मैनिफेस्ट कर सकेला, अपन माइंडसेट चेंज कर सकेला। कैसे कि पहले पास्ट हीलिंग करी। एकर एगो बहुत आसान तरीका हम बतावत है जा। तो एगो टेक्निक कहल जाला बर्निंग बोल। तो मान ली बहुत के असफलता देखलस, मन में बहुत तरह का कुंठा, बहुत तरह का विचार आवे, मतलब बहुत उनके गुस्सा भी आवेला अपनहू ऊपर चाहे कि औरी के ऊपर। तो मोस्टली ब्लेम फ्रेम में भी हम के चल जाला कि मम्मी पापा की वजह से ऐसा हो गया, चाहे बॉस की वजह से, चाहे जौन चीज विचार होता, एगो रफ कॉपी नहीं हो पे लिखत चाहिए जौन चीज दिमाग में आवता। तो ओके रोज तनी एक बार जोन लिख ले रही तो ओके दोबारा नहीं के लिखे के। जैसे आज हम एक पन्ना दो पन्ना लिख ली, कुछ दिमाग में आवता, कुछ नेगेटिव जोन चलता ओवर थिंकिंग ओके लिखी, ओके फाड़ी आ जला दे, आ जला के कोनो वो गमला में चाहे पार्क में चाहे प्लांट में जाके डाल के और जब प्रार्थना करी कि एके रूपांतरित करके हमकी अच्छा एनर्जी दे परमात्मा। अब वापस आके एगो साफ पन्ना ली, ऊपर लिखी कि रउआ के चाही का। जैसे अगर ई ना असफलता नहीं चाहत रहला तो सफलता कोने प्रकार का, जो कोनो चीज
खातिर हो सकेला ई। व्यापार में, नौकरी में, कोनो चीज में, हाँ, परिवार में, रिलेशनशिप, relationship, हेल्थ कुछ हाँ। हो सकेला। अब ई बहुत साइंटिफिक हवे, एकरे पीछे का साइंस ही है कि रवा का हाथ चलता, पूरा सेंस ऑर्गन बा, लिंग्विस्टिक हवे, लिखनी है, देख के जलाए हैं आप उसको, जला के ओके प्लांट में डलनी है। मिट्टी में। अब प्लांट जौन बा मिट्टी उ तो कल के बढ़ी, वो बिल्कुल। पौधा हुई, फूल हुई, तो जब फूल आप देखब तो वो एगो एक्चुअल ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन भइल बा, रूपांतरण भइल बा ऊर्जा। तो उस सही में वैसे ही ऊर्जा का रूपांतरण होला। अब हम पहला शब्द लाइन पे आवत हैं जहाँ पे हम कहनी अहम ब्रह्मास्मि। तो रउआ सभी ब्रह्म है, हम सबके अंदर ब्रह्म बा, हम सबके अंदर उस शक्ति बा कि हमने के अपन जीवन क्रिएट कर सकेली। तो एके तनी समझी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिजिक्स के माध्यम से, तो कैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो जो फिजिक्स जौन में हमने के प्लैनेट देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, स्टार, चाहे वीनस, चाहे मार्स, कोनो ग्रह जो रउआ सबके समझ में आवता, तो ई एस्ट्रोफिजिस्ट जौन होला, जो लोग ए पे पढ़ाई करेला, हाँ। वो लोगन का रिसर्च हवे कि हर समय एगो टाइम ऊर्जा से कोनो ना कोनो कण आके रउआ के बॉडी हाँ। में चिपकता चाहे लागता। ऐसा मतलब हमनी के अगर बॉडी का अगर टेस्ट होके तो हमनी के लिटरली स्टार डस्ट है, हर एगो ग्रह का कुछ ना कुछ कण हमरे अंदर बा। तो ई तो हर प्रत्यक्ष ब्रह्मांड हवे कि ना हवे, प्रत्यक्ष ब्रह्मांड हवे। यही के हमनी कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स से मांगते हैं। तो यूनिवर्स का शक्ति फिजिक्स के अकॉर्डिंग तोहरे अंदर प्रेजेंट बा। अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख लें, ये दुनिया में सबसे ढेर अबंडेंट जोन एलिमेंट हवे तो हाइड्रोजन का एलिमेंट हवे। हमनी के बॉडी में भी सबसे जोन अबंडेंट, सबसे जोन ढेर पावल जाला तो हाइड्रोजन ही पावल जाला, काहे कि पानी हवे, पानी का फॉर्मूला हवे H2O। तो हमनी के बॉडी में फर्स्ट जोन एलिमेंट हवे हाइड्रोजन, यूनिवर्स में भी बा हाइड्रोजन। अब दूसरा एलिमेंट पे आ जाए, दूसरा जोन एलिमेंट रवा के बॉडी में बा तो हवे ऑक्सीजन। आ यूनिवर्स का भी जोन दूसर नंबर पे सबसे अबंडेंट जोन एलिमेंट बाटे तो हवे ऑक्सीजन। अब तीसरा जोन एलिमेंट होला तो यूनिवर्स में होला नोबल गैस। तो वो हमनी के शरीर में कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकेला, ऐसे नहीं। तो ओकरे बाद आवेला कार्बन। तो यूनिवर्स में भी कार्बन सबसे अबंडेंट हवे, और रउआ सबके बॉडी में, हमारा सबके बॉडी में भी कार्बन। अब 3 एलिमेंट हम लगातार रउआ सबके बतौनी जो यूनिवर्स से हमनी से मैच करेला। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखी तो हमनी के जोन बॉडी होवे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हवे, डीएनए लेवल पे, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसी तरह यूनिवर्स का भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हवे, होके समझल बहुत मुश्किल बाटे। आ हमनियों का जोन डीएनए चाहे प्लांट के आरएनए का जोन पैटर्न हवे सबकर अलग अलग होला, बहुत मुश्किल हवे पढ़ल लिखल समझल होकर, बहुत समय लागल होके समझले में, जोन तनी मनी हमनी के जानतो बानी जा। तो तीनों साइंस के तीनों पार्ट के हिसाब से देखी कि कितना सिमिलैरिटी बा यूनिवर्स में हमनी सब में। मतलब ब्रह्म तब जोन ब्रह्मांड हम बोलत हनी तो हमनी के फिजिकल ब्रह्मांड जोन लौकता उसे हमनी के कितना सिमिलर है। तो जब जोन प्रत्यक्ष हवे तोने से सिमिलर रही, जोन अप्रत्यक्ष बा ओहू से सिमिलर है, काहे कि जोन ओकर शक्ति बा तोन शक्ति हमरे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट बा। तो जब हम यूनिवर्स से मांगत हैं तो हमरे अंदर उस कैपेबिलिटी बा कि हम ओके क्रिएट कर ली। जैसे कि माँ बाप से चेहरा मिलत रहेला ना लेखन का, वही तरह वो हमनी का परम पिता परमेश्वर से भी हमनी का सब व्यवस्था सब मिलत रहेला। और वो जैसे जब आप मांगत हैं तो एक फ्रीक्वेंसी में आई, फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ जाए। हाँ, तो जैसे कहा जाला ना कि सब कुछ एनर्जी हवे, ऊर्जा हवे। हाँ, सब कुछ ऊर्जा हवे, ऊर्जा एक के है, सब कुछ ऊर्जा हवे। अब फ्रीक्वेंसी का जो बात होता है ये ऑलरेडी प्रेजेंट हवे मोमेंट में। अगर हमार एनर्जी ओकरे बराबर गए, हम उमे वाइब्रेट करत हैं तो हम वो ऊर्जा खींच ले अपने लगे। अब एक बहुत सामान्य भाषा में समझी, 93.5 FM लगौली जा, रवो लगैली, हमो लगैली, सुनत है, दोनों जाने के गाना सुनाई देता। अब 93.5 की जगह 93.6 के लगाई तो के रेडियो स्टेशन सुनाई दे, सुनाइयो दे तो गड़बड़ सुनाई दे, 7 पे जाई तो गड़बड़ हो जाई। यही तरह हर चीज का एगो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट बाटे। तो जोन लोग अमीर बाटे, सुखी बाटे, ओहो का एगो फ्रीक्वेंसी है। तो हम सब अपन ऊर्जा ले पहुंचा के उमे वाइब्रेट करके ओके अट्रैक्ट कर सकेली। बहुत सरल हवे,
बहुत सरलता से, जैसे एक चीज़ और ये ऐड कर देते हैं जो सबके समझ में आए कि कितना आसानी से हम कर सकेली। दो तरह का इमोशन होला, दो तरह का हमने के अंदर इमोशन आवेला। एगो रिसोर्सफुल होके बोलेली कि जैसे जौना से कुछ निकरे, एगो अनरिसोर्सफुल जौन कोनो काम करे के रद्दी इमोशन। तो देखी रिसोर्सफुल इमोशन का हो सकेला, जब हम खुश रहेली तो अच्छा अच्छा काम करेली, जब हम आभार में रहेली तब वो अच्छा काम करेली। हम जैसे कुछ जैसे कॉन्फिडेंस हवे या ए तरह का जो अच्छा अच्छा रोवा सबके समझ में आवता, गुड इमोशन जे के कहल जाला, जो आए फेथ, अब विश्वास बाटे इहो एगो अच्छा इमोशन हवे, ठीक ना। कॉन्फिडेंस एगो अच्छा इमोशन हवे। अब नॉन रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल इमोशन पे आए तो वो है जैसे डर, जैसे कि शंका, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध। अब एक की धीरे धीरे माइनस करत जाइए अपने लाइफ से और जो अच्छा वाला वो के बढ़ावत जाइए। तो जैसे घर में सवेरे उठली, सबसे पहले आभार से शुरू कैली, हे भगवान आज का दिन रवा दिखैली, बहुत बहुत आभार, आज का दिन हम शुरू करत हैं, थैंक यू भगवान। ओकरे बाद से मम्मी पापा से जाके चाहे घर में जे बा बीवी बच्चा जे बा वो जे बड़ बाओ के प्रणाम करी, चाहे जे छोट बाओ के तनी लाड दुलार करी, प्यार से मिली सबसे। अब जैसे रउआ बतौली अब ऑफ कैमरा की कितना सुंदर सुबह होला रउआ के घर में, जब सहयोग से उठेली, सब फैमिली एक साथ उठाता, एक दूसरे के सहयोग करता प्रेम भावना से। अब वो चीज आप मैनिफेस्ट करब, काहे कि सवेरे सवेरे आप अपने घर में का कहली, सहयोग प्रेम, अब दिन भर वैसे ही चीज मिली। अजय सवेरे रिसिया के उठेला, गुस्सा के किचकिचा के, तो पूरा दिन वही तरह चल जाला। ये तो हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सहमत बानी ना। एकदम देखा था अपने जीवन। बहुत सारा टेक्निक होला जोने से हम मैनिफेस्टेशन कर सकेली, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन, एयर मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ई कुल टेक्निक होला, हम सिखावेली। पर ये टेक्निक ले जाइले से पहले भी बहुत कुछ होला जोने से आप मैनिफेस्ट कर सकेली। कोनो जरूरत नहीं कि लिखला के या कुछ कैला के। अगर रउआ का दिनचर्या सही बा, हम सनातन से तो बहुत सिखावत हैं लोगन के कि जौन लोग सनातन के फॉलो करता, अजय नहीं खो करत तो के करे चाहिए कुछ चीज़ें। जैसे सवेरे सवेरे हमने के का सिखावल गए कि तुलसी में जल दें, सूर्य भगवान के जल दें, शनिवार के पीपल में जल दें, ठीक। अब वही जब हमने के जाते हैं जल देवे तो देखिए वाटर हवे, पानी हवे, जल देते हैं। अब जल, अब जब हम प्लांट में जाते हैं तो वो जगह होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमने के ऑक्सीजन देला, ठीक ना। तो सवेरे ही जाइल बोला जाता ना कि हमने सवेरे जाइल जा, कहा जाला कि प्लांट्स आर नेचुरल हीलर। अब मैनिफेस्टेशन में हीलिंग और सिखाले ट्री लगिंग करा, तो पहाड़ पे रोज तो जब जाता रहा तुलसी जी में जल देवे कराने में, वैसे ही ऑक्सीजनेट होता रहा, मन प्रसन्न रही उससे। अब गंगा में स्नान, जैसे गंगा में डुबकी लगावल हमने का प्रथा हुए, हमने के जानी जब तो में तो पानी में जाकर नेचुरली तो हम तो एहू तरह से त्योहार यही खातिर बनले। हाँ, तो ए तरह से बहुत चीज हवे जोने पे प्रश्न नहीं करे चाहे, ओकरे पीछे बहुत साइंस हवे, तो वो चीज शुरू कर सकेले। अब जैसे एकदम आसान तरीका से बोले अगर मैनिफेस्ट करे के चीज बा, तो जब इमोशन पे काम कर, जैसे मेरा तरह तरह सवेरे उठ के अपने घर में बहुत सौहार्द खुशहाल माहौल बनावे ने, तो एगो ब्रह्म मुहूर्त में उठल, मतलब एगो अच्छा इमोशन से, आभार से अब कुछ प्रेयर वही टाइम कर लें। जैसे हमने के तो कितना बढ़िया सिखाल गइल बा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये कितना सुंदर बाटे, एक से शुरू कर सकेली। और भी चीज, अब मान लीजिए कि अलग धर्म प्रजाति का हो तो उन्हों के अंदर मतलब सब धर्म में कुछ ना कुछ बढ़िया बा, तो रउआ सब ओके फॉलो करी, कोनो चीज तो होई जोन प्रेयर आप कर सकेली मॉर्निंग, तो उसे आप स्टार्ट कर सकेली। एक अलावा एक चीज और ही बताएं, अगर जंक फूड का बात करें, लेकिन का बात भइला तो उसे बताते हैं कि अगर कोनो ऐसा लोग देखा था जो जंक फूड पे बहुत डिपेंडेंट बा, तो आप जंक फूड माइनस करके भी ना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकेली। काहे कि जंक फूड जोन बाटे वो में मतलब एगो रिसर्च हवे आई, हम देखलो बाटे कि जेकरे अंदर डिप्रेशन का लक्षण हुई ना तेज आई जंक फूड खाए, जैसे सड़क पे कुछ पिज्जा बर्गर या पाम ऑयल में जो बन रहा है, तो एक तबे आप खानी जब आपका मानसिक स्थिति उतना ठीक नहीं रहा, जब हमके पता वही चीज हमके नुकसान करी तब काहे खाए जाए।
तो वो तनी रिड्यूस करके आप अपन एनर्जी बढ़ा सकेली। अब खाए के का हवे सात्विक भोजन। अब सात्विक में सबके नहीं एग्री करेगी, नहीं हम हाँ। सात्विक नहीं खाए, तो एटलीस्ट घर का बनल घर का भोजन, भोजन खाएं। हाँ, फल फूल एगो टाइम से खाए, टाइम से मतलब अपन नींद लिहल, ई कुल बहुत चीज मैनिफेस्टेशन के सपोर्ट करेला। काहे कि जब सूर्योदय के साथ उठेली, सूर्यास्त के साथ आप सुते जानी या सब कुछ आप दिनचर्या खत्म हो जाला, वो हिसाब से डिसिप्लिन्ड बानी, तो आप नेचर के साथ चलत बानी। बिल्कुल अब वो नेचर, जब आप नेचर के साथ चलब तो नेचर भी आपके साथ है चले। चली। अच्छा, ये बताएं कि सपना हर आदमी देखेला, सपना के साकार कैले में मैनिफेस्टेशन कैसे मदद करी, क्या क्या चरण बा ओकर, कैसे आदमी चले? सबसे ज्यादा तो मतलब मैनिफेस्टेशन ही काम करेला। सपना अगर अच्छा। केहू देखा था तो मैनिफेस्ट करत हो कि ऑलरेडी है कि आप सोच ले बाटी कि ई हमार सपना होए। अच्छा। एमे हाँ, एमे बहुत एगो मजेदार चीज ई हवे कि केहू मैनिफेस्टेशन में मानता चाहे नहीं खे मानत, हाँ। दोनों जानी मैनिफेस्ट करता। काहे कि दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे कि आप सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हर समय सोचता नहीं का कि सांस लेने से पहले नहीं, हाँ, लेकिन चलता। हाँ। वही तेरे मैनिफेस्टेशन, जब आप नहीं भी सोचत, नहीं भी बिलीव करत, तब वो मैनिफेस्टेशन होता टे। अब सांस पे फिर से आ जाए, लेकिन यह सांस जब आप माइंडफुली ले ली, प्राणायाम बन जाला, तभी प्राणायाम बन जाला, तब रवा के बॉडी के फायदा करेला। बहुत खूबसूरत बात। हाँ, एगो उद्देश्य पे ले जाला जब आप बिल्कुल। माइंडफुल हो जाली। यही तरह जब आप कोनो सपना देखते तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट होता टे, लेकिन जब आप माइंडफुल हो जाए वो सपना खातिर, तब ओके एगो उद्देश्य, एगो क्लैरिटी मिली, वो एगो सही जगह जाके उतरी, सही जगह पहुंची। अब जैसे एगो और चीज, उबर ड्राइवर के बुला ले ली, ओके नेविगेशन बतेबे नहीं के लिए कहाँ जाए के बाद, तो कहाँ लेके जाए रहुआ के, तब एगो क्लैरिटी बहुत जरूरी बाटे। तब एमे का करे के बाद, जैसे सबसे पहले हमके पता चल गई कि हमार एगो अमुक सपना है, ई सपना बाटे हमार। अब ओकरे पीछे का सबसे पहले जानल जरूरी हवे इंटेंट, काहे चाहिए हमके, वाई, क्यों, ओकरे पीछे का वाई पहले समझे कि अगर हम आईएएस बनल चाहत हई तो काहे बनल चाहत हई, हमरे माँ बाप का प्रेशर हवे, सोसाइटी प्रेशर हवे, कि सही में हम देश को सेवा करना चाहते हैं। आईएएस वाला एग्जांपल हम बहुत देली, काहे कि जहाँ दिल्ली में रहेली ना, सब आईएएस वाला सोसाइटी हवे, बहुत लड़का लोग आवेला। तो देखी इसे कोनो भी सपना होके ओकरे पीछे का उद्देश्य, वाई जानल बहुत जरूरी हवे, नंबर 1 की। ओकरे बाद जब वाई क्लियर हो जाए, तब जैसे वाई क्लियर हो जाला ना, तो हाउ पार्ट अपने आप आ जाला कि कैसे होई। जब हमके पता चल जाला कि क्यों करना है, तो कैसे करना है रवा के समझल, मतलब खुद पे खुद समझ में आई। काहे कि हमरे शरीर में 3 पर्सनालिटी ऑलरेडी हवे, एगो ड्रीमर जो सपना दिखावता रहुआ के, एगो क्रिटिक जो कहता तो उसे ना हो पाई, काहे कि तो लगी नहीं सेल्फ डाउट जो ना होता। ओकरे बाद सबसे पावरफुल पर्सनालिटी हवे डूअर, जो कहता कि तू कर लेबो, हम तोरे साथ हैं, अरे कैसे नहीं हुई, हमसे नहीं हुई तो कैसे हुई। तो ये तीनों पर्सनालिटी रहुआ हम सबके अंदर बाटे। तो हमने के ड्रीमर वाला देख ले ली, तो क्रिटिक के पहले समझाई, वाई और हाउ वाला पार्ट से क्लियर हो गई, फिर डूअर आपका एक्शन लेवे लगी। अब जन पहले बतौनी कि पहले थॉट आइल, विचार आइल, फीलिंग का जनरेट होता, इंटेंट क्लियर हो गल तो फीलिंग भी समझ में आवता। अब बिलीव कला कि हाँ ये हुई, और एक्शन लेहल जरूरी बा। अब एमे एगो टेक्निक आवेला जेके कहल जाला विजुअलाइजेशन, मतलब मन में पहले ही हम देख लेंगे, मतलब एगो चलचित्र मन में बने के चाहिए। अब जैसे हम डॉक्टर जब बनल चाहत रही, तब छोट रही तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों में डेंटिस्ट हमके बहुत क्लियर रहला कि हमके डेंटिस्ट बने के बा। तब हमेशा अपन एगो डेंटल चेयर देखी, चाहे एक केजीएमसी के बहुत मैनिफेस्ट कैले हैं, तो हम गईनी वही अस्पताल में, वैसे ही वाइट एप्रन पहन के, वैसे ही डेंटल चेयर पे हम काम कैली। तो एगो विजुअलाइजेशन रहल हम माइंड में। कब जब हम 6th क्लास में रही, तब से हमके क्लियर रहला। अब ऐसा बहुत लोग बा, अबे गुकेश का एग्जांपल देखी, जो बैडमिंटन चैंपियन भइले या गेस्ट, तो वो जब 11 साल का रहे, तब भी उनके रहला कि हमके वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन बने के बाद, तो यंगेस्ट तो वो बनो गए ने। उनमें एगो और बहुत खास बात रहला कि एगो उनकर बिलीव, उनकर माइंडसेट, उनकर विजुअलाइजेशन तो रहबे कैला, साथ में उनके पेरेंट्स या टीचर का भी बहुत सपोर्ट रहला। केहू आके ई नहीं बोललस कि तो नहीं बन पाई, सपोर्टिव वर्ड रहला। तो ये बहुत जरूरी बात जो परिवार में हवे, तो ध्यान रखे कि
वर्ड कभी पावर होला। अब जौन आप पूछनी है कि सपना कैसे साकार कइल जाए, Yeah. जौन में एक टेक्निक आपके बतौली विजुअलाइजेशन। तो जौन आपके बने के बा उ आप देख पावत है कि नहीं, आपके अपन चेहरा खुद दिखता कि नहीं। अब मान लो हम कहते हैं कि डॉक्टर बने के बाद चाहे हम के अब सोचते हैं कि हम स्टेज पे जाते नहीं, हमके अवार्ड मिलता, लेकिन अपन फेस क्लियर नहीं थे, तो एकर मतलब कि अबे कुछ कमी बा, तो विजुअलाइजेशन होके के चाहिए। ठीक, अब बहुत लोग ना भी कर पावेला, में घबराइले के बात नहीं कि अब जैसे एकदम ही नहीं होत, बहुत लोग विजुअल पर्सनालिटी नहीं होला, तो ऊ का करे, ऊ बोलल शुरू करे कि जैसे हम लिखत रहबी कि डॉक्टर अपर्णा पांडे, तो आज सही में लिखेली डॉक्टर अपर्णा पांडे, बहुत बचपन में लिखत रहबी हम अपने डायरी में। तब लिखी, बोली, ओके ओके महसूस करी, शीशा के सामने खड़ा हो जाई, उसके बाद खुद के देखी कॉन्फिडेंस में, एगो सुपरमैन पोज होला है तरह खड़ा होके, कॉन्फिडेंस में खड़ा होके अपने आप के देखी, अपने आप से बात करी कि हमार ई सपना हवे पूरा हो गइल और हम अब कैसन लागत है, कैसन हम कैसे जाइब अवार्ड रिसीव करे, कैसे हम आईएएस बनब तो हमार कैसे स्वागत हुई, कैसे हमार ऑफिस कैसे हुई, हम कैसे सेवा करब, कैसन कपड़ा पहिरब, इस सब कुछ आप विजुअलाइज करिए कि बोली, लिखी। लिखलहू से होला, लिखले में बहुत आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होला, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होला, तो ये पूरा एगो साइंटिफिक प्रोसेस हवे। ऐसे लोग कहेला कि लिखी, जर्नलिंग जेके बोलल जाला, तो लिखी, बोली, अफर्म करी, शीशा में देख के बोली, विजुअलाइज करी, कुल तरीका होवे। एकरे अलावा एगो वाटर मैनिफेस्टेशन वो सिखा देते हैं, तो देख ले कब लोग कि एगो कांच का बोतल लेनी, पे चिपका दे जौन रवा सबका मतलब विचार हवे, जौन सपना हवे, ओके प्रेजेंट टेंस में कि हो गइल बा ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, मैंने लिख दिया, चिपका दिली ऊपर। अब उमें जब पानी भरत है, वही पानी के उड़ जाते हैं कि मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, अब उसके बाद पानी पी, तो उससे भी आपका एनर्जी एलिवेट हुई। इस तरह आप अपन जीवन में निवेस्ट कर सकते। बहुत बढ़िया टेक्निक बतौली। हम एक बोतल पानी हम दिया नहीं, हम ले आए और पर लिख के पियल शुरू कर दें, फिर आज से बात हुई। तो आज बहुत बढ़िया रोचक बातचीत भइल डॉक्टर अपर्णा से। उम्मीद बा कि हमरे दर्शक लोगन के भी पसंद आयल हुई। तो आप हमन के चैनल के एपिसोड के देखी और अपने हित मित्रन के भी भेजी, और गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौनी अभियान बा भोजपुरी के समृद्ध कैले के, भोजपुरी के आगे बढ़ोले के, उमें अपन सहयोग दें। ये हमरे चैनल के जरूर लाइक करें। फिर अगले एतवार के मिलल जाई, तबले नमस्कार।